हेलो गाइस। आज हम लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में देखेंगे कि लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का क्या बिहेवियर होता है। तो जैसे कि हमें हमारा लेफ़्ट जो शिफ्ट होता है, तो हमारे लेफ़्ट शिफ्ट का सिंबल ये होता है, ये इंडिकेट करता है हमारा लेफ़्ट शिफ्ट। ये हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ये हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे कि हमारे पास ए वेरिएबल है, अगर इसको हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है ना, तो यानी कितने पे शिफ्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यानी 1 से हमें इस ए को शिफ्ट करना है, लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो जैसे कि ए हमारा 5 है, अगर मुझे ए को लेफ़्ट शिफ्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो हम क्या होता है, जैसे कि 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 0 1। तो जैसे कि इसके आगे 32 बिट्स होते हैं, यानी टोटली 32 बिट्स होते हैं। तो मैं 32 बिट्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं सिंपली 4-5 ही बिट रिप्रेजेंट किया है। ये लेफ्ट शिफ्ट में क्या हुआ है कि इसे मुझे 1 से लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मीन्स होता है कि मैं इसको सिंपली इधर मूव करवा दूँ, लेफ्ट की तरफ मूव करवा दूँ। तो ये सिंपली क्या होगा कि जो हम है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो मैं क्या करूँगा, 1 यहाँ से 0 है ना, मैं इंसर्ट कर दूंगा पीछे से। जैसे मैं 0 इंसर्ट कर दूंगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, ये 0 0 1 0 1 0। इनिशियली ये हमारा 5 था, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 था। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारा 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब हमने इससे एक लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा 8 होता है, ये हमारा क्या होता है 8 4 2, यानी 8 और 2 10, यानी 10, यानी 1 से शिफ्ट अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हमारा 10 हो जा रहा है। तो और जो इसके 32 बिट्स होता है ना, जो इसका 32 बिट्स होगा वो एक यहाँ से नीचे गिर जाएगा। हमने क्या किया, एक यहाँ से इंसर्ट किया है, और यहाँ से अगर जितना हमने यहाँ से इंसर्ट किया है वहाँ से इतना बिट यहाँ से नीचे गिर जाएगा। यानी हमने यहाँ से इंसर्ट किया, यहाँ से जो भी 32 या जो भी बिट होगा इसका 32 बिट्स की, जो हमारा जो ये होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ से एक नीचे गिर जाएगा और यहाँ से एक इंसर्ट हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ से इंसर्ट करेंगे, राइट की तरफ से एक, जितना इंसर्ट करेंगे उतना बिट नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो जैसे कि अब इसका थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं कि मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगा, कि जैसे कि हम लिख रहे हैं ए को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 से, ठीक है, ए को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 से। इसका मतलब ये होता है कि मीन्स इसका मतलब ये होता है मीन्स मल्टीप्लाई कर दो नंबर 2 से, मल्टीप्लाई कर दो नंबर 2 से, मल्टीप्लाई कर दो नंबर 2 से। यानी जो हम ये लिख रहे हैं ना, ए लेफ्ट शिफ्ट 1 लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी नंबर को यानी शिफ्ट कर रहे हैं, मीन्स मल्टीप्लाई नंबर 2 से। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ ए लेफ्ट शिफ्ट बी, बी हमारा रिप्रेजेंट करना है कितने से हमें शिफ्ट करना है। तो इसका सिंपली ये फॉर्मूला होता है कि मल्टीप्लाई कर दो, यानी किसी भी नंबर को, यानी ये नंबर है तो ए को मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर b से। अगर इसको क्या है कि अगर ये हमारा अगर हम इसे लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं b से, तो मैं इसका कहने का मतलब मेरा ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर b से। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में, जैसे a हमारा 5 था, अगर मैं बोलूँ 5 लेफ्ट
शिफ्ट 1। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि 5 को क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखूंगा, ऊपर कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, जैसे ही मैंने बोला 5 को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 से, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मल्टीप्लाई कर दो 5 को 2 की पावर 1 से, यानी जो ये मैंने एक्सप्रेशन है, अगर मुझे ऐसा मिलता है तो इसका मैं सिंपली ऐसे नहीं निकाल रहा हूँ। अगर 5 को मल्टीप्लाई 2 से कर रहा है तो हमारा 10 आउटपुट होना चाहिए। तो देखो जैसे कि हमने ऊपर ये परफॉर्म किया था लेफ्ट शिफ्ट, तो जैसे ही हमने एक 5 पे 1 से शिफ्ट किया था तो हमारा ये 10 आ रहा था आउटपुट, तो हमारा ये आउटपुट 10 आ रहा था। तो इसी तरह से नीचे, तो हम इस एक्सप्रेशन को ये भी बोल सकते हैं, बट हमारा ये लेफ्ट शिफ्ट फास्ट होता है, ये हमारा फास्ट होता है। और मैंने आपको बताया था जो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का जो ऑपरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, स्लो होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, स्लो हुआ। तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट था। हमने देखा कि लेफ्ट शिफ्ट से हमने ये एक्सप्रेशन निकाला। अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर b, यानी a लेफ्ट शिफ्ट b है तो मल्टीप्लाई कर दो a को 2 की पावर b से। तो हमने जैसे देखा इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है जो बेसिकली बहुत यूज़ होगा हमारे प्रोग्राम में। अब हम देखते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, देखते हैं कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल हमारा ये होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट में क्या है कि जैसे ही हमें ए मिला, जैसे कि ए हमें मिला 5, ए मिला हमें 5, मैं कहता हूं कि ए को कर दो राइट शिफ्ट विद 1 से राइट शिफ्ट कर दो। जैसे कि हमारा इसका बाइनरी, सबसे पहले तो मैं 5 का क्या करूंगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा। तो मैंने जैसे 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा, मैं 32 बिट्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सिंपली मैं थोड़े से बिट से काम चला रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 32 बिट का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से राइट शिफ्ट कर रहा हूँ। 1 से राइट शिफ्ट का मतलब है इधर की तरफ मूव करवा दो, राइट की तरफ बिट को इंट्रोड्यूस करवा दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ से, यानी यहाँ पे 1 है, यानी 1 से शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने 0 को इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे ही मैंने 0 को इंट्रोड्यूस किया तो हमारा नया एक्सप्रेशन जो होगा, जैसे यहाँ से मैं 0 को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ से जो हमारा होगा ये नीचे गिर जाएगा। जितना हम इंट्रोड्यूस करेंगे वहाँ से उतना नीचे गिर जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 0। तो एक ये 1 हमारा क्या हुआ, नीचे की तरफ गिर गया, और हमारा क्या हुआ, ये नया एक्सप्रेशन आया 0 0 1। ये हम रिप्रेजेंट कर रहा था 5 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। तो अगर मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी भी नंबर का अगर राइट शिफ्ट कर रहा हूं b से, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है कि सिंपली इस एक्सप्रेशन को मैं अगर मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूं, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं डिवाइड कर रहा हूं, यानी मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 की पावर b से, मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 की पावर b से। यानी इस एक्सप्रेशन का हमारा ये मीन्स होता है 5 को डिवाइड कर रहा हूं 2 की पावर b से। जैसे कि हमने बोला 5 को राइट शिफ्ट कर दो 1 से, 5 को राइट शिफ्ट कर दो 1 से। इसका मीन्स क्या हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 को डिवाइड कर दो 2 की पावर 1 से, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेम ही है। इसको मैं इस मैथमेटिकली फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो 5 डिवाइड बाय 2 बेसिकली सेम होता है 2, तो हमारा आउटपुट आएगा 2। जैसे कि हमने 5 राइट शिफ्ट 1 किया था तो हमारा आउटपुट आया था 2। तो
तो ये हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। और जो ये हमारा जो जिस इस एक्सप्रेशन को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइड हमें पता है ये n² टाइम लेता है, तो ये हमारा ऑपरेशन क्या होता है, स्लो होता है। इसलिए हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हमने देख लिया अपने प्रोग्राम में लेफ्ट शिफ्ट का कैसे यूज़ करते हैं, राइट शिफ्ट का यूज़ कैसे करते हैं। हमने मैथमेटिकली फॉर्मूला भी निकाल लिया इसका, लेफ्ट शिफ्ट का और राइट शिफ्ट का भी। तो अब हम जब प्रोग्राम करेंगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारा लेफ्ट और राइट जो शिफ्ट होता है, ये होता है क्विकली इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे प्रोग्राम में, यानी सबसे फास्ट होता है और जल्दी हो जाता है। तो राइट शिफ्ट का यूज़ हम बहुत कम प्रोग्राम में करेंगे, ज़्यादातर हम यूज़ क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमने जो एंड ऑपरेटर किया था, ज़ोर ऑपरेटर किया था और ऑपरेटर किया था, और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, इससे ना हम अपने थोड़ा सा बेसिक्स प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम नहीं यानी इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि हम इसका इम्प्लीमेंट अपने प्रोग्राम में कैसे करेंगे। ये बेसिकली कैसे ऑपरेटर ये अब हमारे प्रोग्राम में बिहेव हो रहे हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर जैसे कि हमने इनपुट दिया एंड का, तो हमारा कंप्यूटर इसको कैसे सॉल्व कर रहा है, तो हम अपने ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।